अच्छा, ये हमारा फ्रेमवर्क तो आप सबको पता है ना। हम चाहते हैं कि बच्चा, ये चाहते नहीं, रिसर्च जो कहती है कि इन 4 तरीकों से सीखता है। ये ज़रा आसान भी है याद करना। प्ले, खेलने से। खेलने से हमारी मुराद ये है कि वो काम एक्चुअली करने से, प्ले का लफ्ज़ एक लिया हुआ है कि वो काम हाथ से आप करेंगे ना, फोल्ड किया है, तो वो उसका नेम बदल वो नहीं है कि आप उसे कहें कि देखें पेपर को ऐसे करते हैं तो हो जाता है, बताना। नो, डूइंग से जो तजर्बा है वो आपके मेमोरी का डिफरेंट तरीके से हो। दूसरा है सवाल करना। सोचने का असल अमल है ही सवाल से शुरू होता। सवाल भी तो करने का तरीका, जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि इंटरनेशनल बेस्ट स्कूलों में स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम 60% सवाल बच्चों की तरफ से आने चाहिए। तो लिहाजा आप एक चीज़ फेंकेंगे तो अब क्या आपने ऐसा माहौल बनाया हो। तीसरी चीज़ है फिर गहरे सवाल करना, तफक्कुर करना। मीन्स तफक्कुर ऐसे हल्के में भी हो सकता है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और अकेले बैठ के भी हो सकता है कि मैं अगर ऐसा करती तो क्या होता। अपनी ही चीज़ों पे गहराई से, बाज़-औक़ात इसके लिए खलवत चाहिए होती है, बाज़-औक़ात इसके लिए कंपनी चाहिए होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो गोशा नशीनी में ही होगी। और जो सबको वीव करती है आपस में चीज़, यानी जिसमें भी ये सारी रस्सियाँ बट जाती हैं और अंदर वो है स्टोरी, राइट। मुझे कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है कि ये फ्रेमवर्क इनकम्प्लीट है। वो उसकी वजह ये है कि ढेर सारी रिसर्चेस आती रहती हैं, तो मैं उस हिसाब से मौका मिल जाता है। तो बात ये हो रही थी पिछले दिनों जो हाइब्रिड इंटेलिजेंस की, कि अब मशीन बहुत कुछ जानती है, मैं सवाल पूछूँ मुझे जवाब बताती है, और इससे आगे मशीन चली गई है। एक मुझसे सवाल भी पूछे, मेरे हिसाब से मैं मशीन से बातें करता हूँ। और दूसरा एक है बंदा। तो हमने ह्यूमन को और मशीन को, यानी कि आपका स्टूडेंट ह्यूमन है या आपको, और मशीन आपका इस वक्त चैट जीपीटी है और बड़ा, तो बंदे और मशीन को मिला के कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। इसमें जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि हमारा सोचने का तरीका गलत है, ठीक नहीं है जो उन्होंने रिसर्च से समझी। वो कहते हैं कि आप ऐसे ना सोचा करें कि ये दिमाग है और ये मशीन है और हमने इन दोनों का कोई सही इस्तेमाल करना है। ये दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ देखता है, और ये मशीन है और ये कई मशीनों से जुड़ी हुई है, लेकिन है तो मशीन ही ना। 10,000 किताबों से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको बता के दे सकती है। इनको क्या जो एक इंटरेक्शन हो रहा है, ये इससे पूछ रहा है, ये इससे पूछ रहा है, ये इससे बार बार पूछ रहा है, तो ये समझा गया। तो ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये है नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन ब्रेन। वो कह रहे कि ये सोच कि हम इसी किस्म की इसको मशीन ही समझ रहे हैं। ये एनालॉजी वो कह रहे ठीक नहीं है। ये जो मशीन है ना, ये बंदा, ये जो वाला, ये इस तरह से आइसोलेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़े सिस्टम की और बहुत बड़े तजर्बे का हिस्सा है जो इसके अंदर आ रहा है, और ये एक किस्म की एक बहुत बड़ी मशीन की एक गरारी है। निकी जी, जब हम सुबह बात कर रहे थे कि यही बच्चा सादसन अलहदा बैठा हो तो कुछ और सोचता है, और माँ की गोद में बैठा हो तो उनको और आइडियाज आते हैं। इसकी बात करने की फ्रीक्वेंसी फलाना वो डिफरेंट हो जाती है। चले अब इस वक्त हम कह सकते हैं ये जो माँ के पास सिक्योर महसूस कर रहा होता है, और उधर बैठ के उसको एक तो होती है पता नहीं माँ कितने, तो लेकिन उसकी सोचने की इस्तेदाद ही कम हो जाती है। इसकी इस्तेदाद को हम इससे जो कंपेयर करते हैं वो कहते हैं वो सिरे से गलत है। अच्छा, अब उसका वो तरीका ये है, तरीका जो उन्होंने सोचा और इस पर 20 साल रिसर्च की, कि आप इसको ये समझे कि जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं ना, वो है इंसान का, हम एक चीज़ की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ जब झुकाव ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम अगर तन्हाई की तरफ जाते हैं कि ये चीज़ अकेले बैठ के सोचने से होती है, दूसरी तरफ मेरे पास क्या चॉइस है कि मैं एक कंपनी में, यानी कि ये खलवत है तो एक जलवत में या एक मजलिस में या एक ग्रुप में ये चीज़ डिस्कस करूं। पॉसिबल है ना। मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक किताब पढ़ूं,
اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں ایک سیانے بندے کے ساتھ واک کر لوں. میرے ساتھ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں یہ کروں, اور میرے پاس یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں باہر جا کے واک کر کے وہ چیزیں دیکھ لوں. پاسبل ہے نا. میں ایک صفحے کو وہاں دے بھی سکتا ہوں. آپ کے وہ ٹولز کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی ٹول ہے ادھر؟ میتھس کے وہ ٹولز کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی ٹول ہے ادھر؟ ہیلو, آپ سن نہیں رہے. میتھ کے جو ٹولز ہیں ان میں سے کوئی آپ کو نہیں پتا کہاں ہیں. تو آپ کو اس کمرے میں چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب اس کے اندر آپ کو کوئی وہ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے میتھ کا ٹول جس پہ یا ٹینگرم یا کوئی چیز جو تو آپ ٹول کیا اپنے خود نہیں رکھتے کہ یا چلیں میں یہ لے لیتا ہوں. چیزیں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا اپنی پتہ ہونی چاہیے. دس از یور روم. یا کمی ابو نے نہیں ہے اس کو سیٹ کرنا. آپ کو ہر وقت پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز کہاں رکھی ہوئی. تو مثال کے طور پہ یہ ہم نے ایک اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب میں اس چیز کو ایسے رکھ لیتا ہوں, ایسے رکھ لیتا ہوں. یہ کرنا اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اب کیونکہ آپ کے پاس وہ ٹول جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ ہے نہیں, یا کوئی مجھے کاغذ دے دے میں فولڈ کر کے بتا دیتا ہوں. کوئی کاغذ دے دیں. اب جیسے ہم کل کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کاغذ ہے, یہ ہے کیا سائز؟ یہ 4. فولڈ کریں گے تو کیا سائز ہوگا؟ اب جو نظر آتا ہے کہ کیا ہے A5. اس کو کریں گے تو A6, اس کو کریں گے تو A7, ٹھیک ہے نا. تو اسے آپ کو یہ میں چیز آپ کو بتاتا رہوں کئی دفعہ لیکن کر کے نہ دکھاؤں اور آپ خود نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے دماغ کا کبھی بھی حصہ بھی نہ بنے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ایک ہے انسان, تو ان کے درمیان بیلنس کرنا, اس کا میں جو 3-4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہے. 1 کہ آپ کے پاس جو ٹولز ہیں کیا آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور صرف اس کے بارے میں سوچ یا پڑھ تو نہیں رہے, آپ وہ چیز کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. وہ واک کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. سمجھ کی بات, آپ اس کو فولڈ کر کے دیکھ لیں, اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں. تو آپ کے وہ ٹولز میں ٹیکنالوجی بھی ایک ٹول ہے, گوگل بھی ایک ٹول ہے. تو آپ کے پاس اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ٹول ہیں, آپ کے ہاتھ بھی ایک ٹولز ہیں جن کو ہم مینیپولیٹرز کہتے ہیں. تو ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ٹولز کا صحیح استعمال کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیچر تو کھلی کتاب ہے. آپ نے ڈسکس کرنا ہے ٹیمپریچر, تو ٹیمپریچر تو یہاں کا بھی ہے, تو یہیں پہ آپ مختلف ٹیمپریچر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس کا کس سے فرق ہے. آپ دیکھیں گے میٹل ہے تو وہ ٹھنڈی ہوگی, ووڈ ہے تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. باہر جائیں گے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ مختلف طریقے سے خشک ہوگی, اندر مختلف طریقے سے خشک ہوگی. تو آپ کے پاس یہ سارے ٹول. ایک اور چیز آپ کے پاس ہے کہ ٹول کے علاوہ آپ کے پاس سپیس ہے کہ یہ میرے پاس جگہ ہے. کیا میں نے اپنی میموری, جو اپنا دماغ, صرف وہ استعمال کر رہا ہوں یا میں ارد گرد کو بھی استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر ساری چیزیں میں دماغ میں رکھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے تو 3 فون نمبر بھی نہیں یاد ہوتے, نہیں ہوتے نا. تو میں نے اپنی جو فون میں کانٹیکٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے تو میں نے اپنا دماغ کو خالی کیا ہوا ہے کہ اس میں دیکھ لوں گا نا, اس میں نمبر ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اگر آپ نے آپ کی جو سیکھنے کی چیزیں ہیں آپ ماحول میں اس کو ٹنگنا لکھنا وہ شروع کر دیں تو آپ زیادہ چیزیں تیزی سے سیکھتے ہیں اور زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں اگر یہیں پہ ایک ٹائم لائن بنی ہوئی ہے یا یہیں پہ ایک نمبر لائن بنی ہوئی ہے یا یہیں پہ آپ کے پاس وائٹ بورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا سپیس کو صحیح یوز کرنے سے, اور سپیس کا یوز اس طرح بھی ہوتا ہے. دنیا میں لوگ ایک دفعہ سوچنا شروع کرتے ہیں, وہ آئیڈیا ہوتا ہے, نہیں آتا. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی یہ ہوتا تھا کہ یار وہ چیز نہ یاد ہو نا تو وہ یاد کر کے ایسے واک کر کے یاد کہتے تھے نا, بڑے استاد کہتے یار ایسے ٹر پھر کے یاد کریا کر, کیونکہ ہماری باڈی بیٹھنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی, لمبا لگاتار بیٹھنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہماری باڈی ہوئی. ہماری باڈی کام کے لیے اور ورک کے لیے ڈیزائن ہوئی. تو اب وہی چیز آپ کھڑے ہو کے اور
वॉक करके करेंगे तो आपका डिफरेंट एटीट्यूड। बाज़ औक़ात वो चीज़ करने के लिए और डिस्कस करने के लिए आप बैठेंगे तो उससे बेहतर है कि आप कहें कि बजाय डिस्कस आ जाए यार एक थोड़ी सी वॉक करते हैं, तो वो डिफरेंट डिस्कस होगी। तो क्योंकि आप उस सारे नेचर और स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा हैं और आप उधर से आइडियाज लेके भी आपके साथ पास आ रहे होते कि जैसे जैसे हो रहा है। इसकी मैं 2-3 मिसालें भी देता हूं। तो हम क्या स्पेस को और इन्वायरमेंट को यूज करते हैं? आपके पास मैंने ऐसे वो 10 ऐसे भेजे हैं, तो बस आपने कहीं रख दिए ना, बस वो आपकी सिर्फ सिर की मेमोरी तो नहीं यूज कर रहे। मैंने अपनी सिर की लाइब्रेरी के साथ एक दूर लाइब्रेरी है, उसको मैं उस वक्त सर में लाऊंगा और जाऊंगा जितनी मुझे जरूरत है, लेकिन मेरी लाइब्रेरी तो है ना। तो मेरी लाइब्रेरी सिर्फ मेरी लाइब्रेरी नहीं है, वो उसके पीछे मैंने पूरा एक लाइब्रेरी का अपना सिस्टम बना लिया है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा काम कर लेता हूं। आपने अपना वो फोल्डर और सिस्टम नहीं बनाया, अपने फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाए, अपनी किताबें ऑर्गेनाइज नहीं की। वो किताबें आपके इल्म का ही हिस्सा हैं, लेकिन आप हर वक्त कैरी नहीं कर रहे। ठीक, तो हम इस माहौल को, दीवारों को, नेचर को, बाहर वाले ग्राउंड को, सड़क को इस्तेमाल ही नहीं करते ना पढ़ने के लिए। हमने अंदाजा लगाना है तो हम अंदाजा फर्क जावियों का लगा रहे हैं, तो हम पंखे का भी लगा सकते हैं, हम दीवारों का भी लगा सकते हैं, हम फूल की पत्तियों का भी लगा सकते हैं, हम अपने हाथ का भी लगा सकते हैं। तो मैं सारी स्पेस को यूज कर रहा हूं ना, मैं खिड़की का भी लगा सकता हूं, मैं फिर अपने क्लॉक के जाविये भी लगा सकता हूं। तो मैं सारी स्पेस को अपने उस मकसद के लिए यूज कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक किताब में बैठा हूं। अब मैं उसी किताब में बैठा हुआ हूं तो फिर मतलब वो मैं एक किस्म का अपने दिमाग की एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रीम यूज कर रहा हूं। ओके, एक होगी स्पेस। तीसरी जो चीज है कि मैं खुद अपने आप को भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, मुझे पता होता है कि ये चीज जो है ना, मैं अगर इस वक्त ना करूं, टाइम मिसाल के तौर पे, नहीं अभी मेरा इसका मूड नहीं है, होता है ना, कंफर्ट लेवल नहीं है, या मैं ये इधर बैठ के कर लेता हूं, या मैं बाहर धूप पे बैठ के कर लेता हूं, तो आप अपने आप को भी हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। मेरा अपना एक स्लीप साइकिल है, आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन जो मैंने वो एनी टाइम फिक्स किया हुआ है, तो आप उस वक्त कोई दूसरा इजी काम भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो किसी भी चीज की, मैं फूल के बारे में या मछली के बारे में या मुल्क के बारे में कोई चीज जानता हूं, और वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और वो कई सालों के इंटरेक्शन के बाद बनी है। अब मैं जो ही वो अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ शेयर करूंगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग सुनूंगा, और एक इंटरेक्शन होगा, और उस पर वो कुछ और कहेंगे, मैं कुछ और कहूंगा, तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। या मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने में कई और एंगल पता चलेंगे कि अच्छा जो मैं कहता था वो तो सिर्फ ये पार्ट सुनता था, वो उसको इस एंगल से लेता था। समझ आ गई? तो अगर मैं सिर्फ वो अपना ही काम करी जा रहा हूं और मैं इंटरैक्ट वही आइडिया किसी के साथ बाउंस नहीं करता, तो वो मेरा आइडिया हमेशा अधूरा ही रहता है। तो मैं खुद, मेरे टूल, मेरे इर्द गिर्द की माहौल, और क्या मैंने बंदों के साथ और नेचर के साथ इंटरैक्ट इतना किया है और नई अंडरस्टैंडिंग पैदा की है, वो इंटरैक्शन भी हमारा आस्ते आस्ते खत्म होता जा रहा है ना। अब हमारा मौजूदा स्कूल सिस्टम डिजाइन करता है चीजों को कि मैंने इंडिविजुअली एक बंदे ने किताब में करनी है, और आप सोचें आप टेस्ट भी डिजाइन इसी तरह करते हैं। आप टेस्ट इस तरह डिजाइन नहीं करते कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आप क्या मिलकर सॉल्व करें, तो फिर देखा जाएगा कि आप क्या कर लेते हैं। या प्रॉब्लम आपको इंडिविजुअल दे दिया है और आपको कह दिया आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। आपको तो कहा जाता है कि इस पेपर के अंदर रह के उधर मूव करके सवाल कागज और पेन से पेपर से करना है। ये इसका मिसाल पिछले दिनों ले लें कि इनको हमने दिया था कि ये 1000 के एनाग्राम बनाएं, वर्ड 1000 में कितने अल्फाज निकलते हैं, तो ये 5-7 पे जाकर रुक गए, ये 10 पे रुक गए। लेकिन जो ही इन्होंने इसके ये टुकड़े किए, कागज पे लिखे और ऐसे ऐसे फैलाने शुरू कर दिए, तो इन्हें मुख्तलिफ चीजें नजर आई। ये तो शाउट भी बनता है, शर्ट भी बनता है, हैंड भी बनता है, तो ये 40 तक 30 क्रॉस कर गए, क्योंकि ये चीजें अब ये स्पेस में देख सकते थे। समझ आ गई ना, ये वो स्पेस मसला है। और यही चीजें आप ये आपस में डिस्कस आप करेंगे, वही मसला
कि यार ये चीज़ें भूल जाती है तो क्या करें, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, यूँ ही आप डिस्कस करेंगे तो वो लोग शेयरिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें चार चीज़ें हमने सीखी। 1, हम अपने आप को सही यूटिलाइज नहीं करते। 2, हम अपने टूल्स को इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ एक खास रीडिंग को और एक खास राइटिंग को इस्तेमाल करें। हमारे इर्द गिर्द सारे ये टूल्स ही टूल्स हैं। 3, हम अपनी इर्द गिर्द की स्पेस को इस्तेमाल नहीं करते। 4, हम चीजों की अपनी जो फहम है वो दूसरों की फहम के साथ टकरा के उस फहम को इस काबिल नहीं करते कि वो ट्रांसफर की जाए तो वो मैच्योर हो, इससे बेहतर मैच्योर हो, कि उसका वो सवाल पैदा ही ना हो, कि जो उसने जो सवाल किया था हो मैंने ये बात बताई नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी तो उसके अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन या ये गलत फहमी पैदा ही ना हो। ट्रांसफर, तो मैंने इसके साथ एक और चीज आज लगा दी है, ट्रांसफर, PQRST, कि आप जब तक चीज को ट्रांसफरेबल नहीं बनाएंगे ना, ट्रांसफर आप बना सकते हैं कि जब आपने स्पेस में भी वो चीज ट्रांसफर की है और उसके साथ इंटरैक्ट किया है, बंदों में भी ट्रांसफर किया है और उसके कमेंट्स लिए और इंटरैक्ट किया। फीडबैक की भी एक ट्रांसफर की किस्म है। कमेंट्स कल हम कह रहे थे वो भी एक ट्रांसफर करके आपको आया कि वापस आपके ट्रांसफर हुआ, तो वो इंटरैक्टिव नहीं रहता। समझ आ गई बात आपको? तो जिन टीमों ने काम इस तरह किया है कि डिस्कस किया है और ये कहा है कि यार इस पे एक मीटिंग करते हैं, नहीं यार वो आए थोड़ी सी एक वॉक पे निकलते हैं और रास्ते में ये भी डिस्कस हो जाएगा, वो ज्यादा इफेक्टिव थे, वो ज्यादा एफिशिएंट थे, जो ज्यादा प्रोडक्टिव भी थे, उनको आइडियाज भी ज्यादा आते थे। तो हम माहौल को, टाइम को, स्पेस को, इन्वायरमेंट को और अपने इंटरेक्शंस को ह्यूमन के साथ, और वो इंटरेक्शन अपना पेट्स के साथ, नेचर के साथ, दरख्तों के साथ, उसको यूटिलाइज ना करके अपने आप को हमने बहुत कह लें कि वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो हमने PQRS के साथ आज क्या लगा दिया, T, कि हम ट्रांसफर करने के काबिल, ट्रांसफर करने काबिल होंगे अगर हम इस तरह इंटरैक्टिवली अपने को, स्पेस को, इन्वायरमेंट को यूज करें तो वो ट्रांसफर होगा, वरना वो ट्रांसफर नहीं होगा।